प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं विवेक पांडे, आपका शिक्षा साथी। प्यारे साथियों, यूपी टीजीटी को लेकर के इस समय बड़ा बवाल चल रहा है कि टेट लागू हो गया है या टेट लागू होगा, तो अब आगे क्या किया जाए, भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पदों पर यह विज्ञप्ति जारी होने की बात कही गई है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, पहले अच्छे से समझ लीजिए। लगभग 23,895 पद बताए जा रहे हैं, कुछ लोग 24,000 बता रहे हैं, कुछ 25,000 बता रहे हैं, कुछ 26,000 बता रहे हैं। तो यही 23-24,000 के आसपास लगभग मान के चलिए कि आपको पद देखने को मिलेंगे। कुछ बैकलॉग के पद होते हैं जिसको देख करके कह दिया जाता है इसको भी ऐड ऑन कर लिया गया। लगातार अध्याचन अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। तो अब जरा समझिएगा, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझिए। 3 प्रकार के पद देखने को मिलने वाले थे आप लोगों को। एक प्रधानाध्यापक का पद था, दूसरा प्रवक्ता का था, तीसरा प्रशिक्षित ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर था टीजीटी के लिए। पदों की संख्या लगभग 2,643 प्रधानाध्यापक के लिए, 3,512 पीजीटी प्रवक्ता के लिए और 17,740 जो है प्रशिक्षित शिक्षक अध्यापक यानी टीजीटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी के विषयवार पद कितने हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आपका कमेंट आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। एक रफ डेटा हमारे पास उपस्थित है, आया हुआ है, जिसके आधार पर हम एक अनुमान बता देंगे। सबसे ज्यादा वैसे भाषा में हिंदी के पद इस समय हैं। लगभग अगर मैं मोटा मोटा आपको अगर आइडिया देना चाहूंगा तो मैं बता दूं कि हिंदी में 374 पद हैं, अंग्रेजी में 285 हैं, संस्कृत में 264 हैं, भूगोल में 248 हैं, समाजशास्त्र में 202 हैं। मतलब लगभग सभी विषयों के पद देखने को मिल रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें जो है विज्ञप्ति न जारी हो पाए। सारे विषय इसमें लगभग हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के भी 130 पद हैं, बायोलॉजी वाले भी परेशान ना हो। एजुकेशन वालों के लिए भी 84 पद है, मैथ्स के लिए 112 पद है, हिस्ट्री के लिए 112 पद है, चित्रकला के लिए 69 पोस्ट हैं। लेकिन इनके आर्यताओं में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। अब जरा इस पर बात किया जाए कि आर्यता को लेकर के क्या बवाल मच गया। टीजीटी का मतलब होता है 9-10 को पढ़ाने वाला शिक्षक और पीजीटी का मतलब होता है कि 11-12 को पढ़ाने वाला शिक्षक। अब 11th और 12th को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार का टेट अभी तक आया नहीं। अगर हम नई शिक्षा नीति के आधार पर भी बात करें तो जहां कहा गया था कि अब जो टेट एग्जाम होगा वो त्रिस्तरीय होगा। जरा विषय को अच्छे से समझिएगा, बरगलाने वाला वीडियो में नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तथ्यात्मक बात करना उचित समझा कि त्रिस्तरीय परीक्षा होगी। एक स्तर की परीक्षा 1 to 5 के लिए हमारे यहाँ टेट पहले से होता आया है। ये टेट हमारे यहाँ पहले से हो रहा है प्राइमरी के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ 6 to 8 के लिए एक टेट होता आया है, जूनियर का टेट। तो ये जूनियर का टेट कहाँ कहाँ लगवा लेंगे भाई साहब आप। अभी टेट की आर्यता को लेकर, टेट को लेकर के ही अभी बहुत बड़ा बवाल है कि 6 से 8 के लिए कराए जाने वाले टेट के आधार पर आप 9-10 का टेट कैसे करा लेंगे। एक तीसरे स्तर का टेट होना था जो विद्यार्थी 9 to 12 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है हमारे यहाँ। अब देखिए, लेटर जारी होने लग गया। लेटर में क्या लिखा गया जरा इसको अच्छे से समझ लीजिए। लेटर कहता है कि अभी 21 तारीख को एक मीटिंग हुई, 21 अगस्त को, हालिया बीते 1-2 दिनों पहले। कहते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के प्रेषित अध्याचन के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 21 तारीख को एक बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। तो ये फला अधिकारी इसमें शामिल रहे, ठीक है। नाम देख लीजिएगा आप लोग, नया शिक्षा आयोग जो बना है उन्हीं के मेंबर्स रहे हैं ये। अब बैठक में क्या निर्णय लिया गया। बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय था, 3 निर्णय है। पहला निर्णय क्या था, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक की आर्यता संशोधन किया जाएगा। इसके प्रस्ताव में सभापति ने पत्र दिया था दिनांक 13/8/2026 को, 13 अगस्त को शासन को उपलब्ध करा दिए थे। प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए प्रणाली जो पत्रावली है वो मंत्री जी को प्रस्तुत भी कर दी गई है और मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत उक्त के संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी। यानी प्रधानाचार्य की जो आर्यता है वह परिवर्तित होना तय है, क्योंकि यह मंत्री जी तक लेटर जा चुका है। अब जैसे ही वो अनुमोदन कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उस पर दस्तखत कर देंगे, दस्तखत के बाद मामला आगे बढ़ जाएगा। तो एक ये प्रधानाचार्य बनने के लिए जो लोग तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनमें अब कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये गांज गिरेगी भाई साहब, कुछ बच्चे हो सकता है बाहर हो जाए। दूसरा मामला क्या निर्णय लिया गया, दूसरा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों की आर्यता संशोधन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को पत्र दिनांक 18/8/2026 को, 18 तारीख को एक पत्र और दिया गया, शासन को उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए पत्रावली मंत्री जी को प्रस्तुत की गई है। तो महामहिम मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत इसके संदर्भ में भी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग चलता है उसमें भी आर्यता में परिवर्तन होगा
और जो सबसे बड़ी चीज थी जिसके लिए आप लोगों को ये वीडियो बना के दी जा रही है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी यानी सहायक अध्यापक शिक्षकों के शैक्षिक आर्यता के संदर्भ में संशोधन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक महामहिम 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे। यानी 2 दिन में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। 21 तारीख को बैठक हुई थी, तो 22 तारीख 23 तारीख अब उन्होंने उपलब्ध करा दिया होगा आज की तिथि तक। अभी इसका डेटा आना बाकी है कि हुआ क्या। अभी हम स्पष्ट रूप से ये नहीं मान सकते कि इसमें टेट ही लागू होगा, ये तो नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि शैक्षिक आर्यता में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। हाँ, लेकिन अब शैक्षिक आर्यता में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे। अभी तक प्राप्त शैक्षिक आर्यता क्या है? अभी तक प्राप्त शैक्षिक आर्यता कहती है कि टीजीटी शिक्षक बनने के लिए आपके पास संबंधित विषय से स्नातक होना चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए और आपसे कुछ भी अलग से नहीं मांगा जाता। तो क्या अब इसके साथ टेट को लागू किया जाएगा? क्योंकि टेट को लागू करने के लिए तो आपके पास 6 से 8 तक के लिए तो पेपर कराया जाता है और ये टीजीटी 9-10 पढ़ाने के लिए जो है नियुक्ति होती है। ये प्रशिक्षित स्नातक होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तो 9-10 को पढ़ाता है। इसी चीज को लेकर के एलटी ग्रेड वाले मामले में बहुत बड़ा बवाल हुआ था और इस पर बहुत ज्यादा कोर्टबाजी हुई थी। अगर आप उसका लेटर चाहते होंगे तो लास्ट में हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, वहां पर मैं लेटर भेजा हुआ हूं, आप लोग जाके देखिएगा। तो अभी मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि टेट ही लागू हो जाएगा। हाँ, आर्यता को लेकर के अभी एक नया मामला सामने आया था कि जो विषय हैं, कुछ विषयों को लेकर के इन्होंने जो कॉम्बिनेशन वाला मामला होता है, जैसे भाषा की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की अनिवार्यता, हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता लगाई गई थी। उसी तरह से अलग अलग विषयों के लिए अनिवार्यता लागू की गई थी। ये अनिवार्यता तो समझ में आती है, ये तो आपने लागू कर दिया। हालांकि कई विद्यार्थी इससे ही बाहर हो गए कि हिंदी के साथ संस्कृत नहीं पढ़े तो हिंदी विषय टीजीटी नहीं दे पा रहे हैं। इंटर में भी संस्कृत मांग लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि 12th में भी आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। अब ये बड़ा एक हास्यास्पद विषय है कि जो विद्यार्थी साइंस ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ से किया हुआ है, उसके पास मैथ से किया हो चाहे बायो किया हो, किसी से भी किया हो, कहां से संस्कृत पढ़ लेगा? हिंदी तो अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो अब ऐसी दशा में जो विद्यार्थी इस पेज में फंसे हुए हैं वो एकल विषय से संस्कृत कर लें, ये तो मैं अभी बता दे रहा हूं। बाकी अन्य चीजें इस पर अगर आप कहेंगे, आपका कमेंट आएगा तो वीडियो अलग से बना देंगे। प्रत्येक विषयवार आर्यता को लेकर के मेरे पास लेटर है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो स्नातक को लेकर के जो बात कही जा रही है टेट लागू होने की, उसके लिए कह रहे हैं कि टीजीटी के 17,740 पदों पर नई भर्ती में टीईटी का पेज फंस गया है कि भैया टीईटी चाहिए। अब टीईटी पर ही क्यों बवाल मचा, जरा से इसको समझिएगा अच्छे से। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीईटी को नहीं शामिल किया है, जरा समझिए क्या रहे हैं ये। कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीईटी को शामिल नहीं किया है। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ाई कराई जाती है। 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए टीईटी अनिवार्य माना जाता है और एलटी ग्रेड भर्ती में भी इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट गए थे अभ्यर्थी। ये सब बातें मैंने बता के आया हूं। अब जरा यहां समझिएगा क्या कह रहे हैं। प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी के 17,740 रिक्त पद हैं, ये आपको स्पष्ट न दिख रहा होगा तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। उसमें नई भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेज फंसाया गया है। 21 अगस्त को एक जो है बैठक हुई, उसमें अपर सचिव मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने कहा कि इनकी अध्यक्षता में कहा गया कि बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने के पहले टीईटी के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। जरा मेरी बात को फिर से गौर करिएगा। बिल्कुल आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बहकावे में क्यों जाना। अभी ये कहा गया है कि पहले विज्ञप्ति न जारी करिए, पहले टेट की स्थिति स्पष्ट कर दीजिए जो खुद स्पष्ट नहीं है। क्या जूनियर की परीक्षा उनको क्वालिफाई करना जरूरी है जो 6 से 8 के ऊपर के शिक्षक होंगे, यानी टीजीटी के लिए पढ़ाएंगे, पीजीटी के लिए पढ़ाएंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसके पहले एक मामला उठा था, वो लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर वही कोर्टबाजी वाला मामला फंसेगा कि आप एक बार कहते हैं कि त्रिस्तरीय टेट कराएंगे, त्रिस्तरीय टेट का आज तक कुछ पता नहीं चला, अभी नई टेट हुई थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं जारी किया जा सका है। और क्यों नहीं जारी किया जा सकता, भगवान जाने, काल के गर्त में है। और उसी में आप उठ रहे हैं, अचानक से नया बवाल शुरू कर दे रहे हैं। तो भैया आप देखिए, कह रहे हैं कि विज्ञापन जारी करने से पहले अधिकारियों ने बहुत देखिए तरीके से बात किया गया। कहा गया
कि पहले विज्ञापन न जारी करिए, पहले टेट की स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। इसका अनुरोध किया गया है और कहा गया कि पिछले साल भी 28 जुलाई को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT ग्रेड के जो अध्यापक हैं, जो प्रशिक्षित स्नातक हैं, उन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षित स्नातकों ने जो माध्यमिक विद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, LT ग्रेड जो परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें 7466 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो विज्ञापन जारी हुआ था, टीईटी को लेकर विवाद चला था, टीईटी लगा दिया गया था, तो टीईटी को लेकर, तो ऐसे में चयन जो है आयोग नई शिक्षा भर्ती शुरू करने से पहले ही किसी विवाद की गुंजाइश को खत्म कर लेना चाहता है। तो ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कदापि कि टेट लागू कर दिया गया है, ये कह रहे हैं कि हम लागू नहीं, ये ऐसा कहीं नहीं कहा गया है प्यारे साथियों कि लागू कर दिए हैं, लागू नहीं किए हैं। ये कह रहे हैं कि आप इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती को ये खुद भी नहीं फंसाना चाहते हैं, अपने दामन पर दाग पहले से लेने की तैयारी नहीं है। अच्छी बात है कि हमारा आयोग इस चीज को लेकर के बेहतर कार्यप्रणाली के साथ काम कर रहा है, जो पहले से इस समस्या को भाप चुका है, कल को लेकर कोई नया विवाद न उत्पन्न हो, तो उन्होंने इस चीज को जाकर के वहां पर चर्चा कर लिया। अभी हालांकि जब तक कुछ नोटिस न जारी हो जाए तब तक अनुमान लगाना तो कठिन है। ऐसे में चयन आयोग नई भर्ती करने से पहले किसी भी विवाद की गुंजाइश को खत्म कर लेना चाहता है। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है, भले ही 9वीं और 10वीं के अध्ययन के लिए होती है, लेकिन ये शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई यहाँ पर हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि यही शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, और RTE के तहत, मतलब RTI डाली गई थी एक, उसके अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्तर का TET पास होना अनिवार्य माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो ये बात भी कहीं लिखित रूप में मिलनी चाहिए ना, कि हम TGT की परीक्षा भले करा रहे हैं, 9-10 के लिए करा नहीं रहे हैं, बल्कि 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़वा लेंगे आपसे। ये बात कहाँ लिखी हुई है, जरा इसको स्पष्ट रूप से मिले। आप लोगों में से किसी के पास हो तो मुझे भेजिएगा भाई साहब। इस मुद्दे को लेकर के कुछ अभ्यर्थी ने LT ग्रेड में हाईकोर्ट को चुनौती दिया था, और भर्ती की नियमावली में फैसला देखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया, और LT ग्रेड शिक्षकों में कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़वाया जाता है, उनसे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे। हालांकि सभी यह जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती है, तो देश के ऊपर काफी भारी खर्च आता है। तो ये संभव है कि TGT टीचरों से प्रैक्टिकली छोटी कक्षाओं में पढ़वा लिया जाता होगा। यह स्पष्ट नहीं है, मतलब यह तार्किक नहीं है कि केवल 9-10 ही पढ़वाएंगे। भाई एक स्कूल में 9-10 के लिए सरकारी स्कूलों में कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस होंगे, तो आप 4 से 5 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं करा पाएंगे उनसे। तो भाई प्रॉपर 6 घंटे का एक शेड्यूल होता है कि इतना TGT टीचर को 6 घंटे का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि इनको काम करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उनको छोटी कक्षाओं में पढ़ाना पड़ेगा। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 3 सेक्शंस भी नहीं है, हाँ कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ 4-4 सेक्शंस भी हैं, कहीं 2 सेक्शन है, कहीं एक ही सेक्शन चलता है। तो ऐसी दशा में तो उनके कार्य को बहुत छोटा रखा जाएगा। जहां सेक्शंस की संख्या कम है 9-10 में, वहां उनसे छोटी कक्षाओं में काम लिया जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी चीज को लेकर के अधिकारियों ने इसको पहले भाप लिया, और भाप करके नए शिक्षा आयोग के बीच में ये मामला रख करके इसको एक चर्चा का विषय बनाया, और ये चाहते हैं कि इसको पहले स्पष्ट कर दिया जाए। इसलिए अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो कि टेट लागू कर दिया गया है, लेकिन अगर एक बार को अगर हम 10% के लिए मान भी लें कि टेट लागू कर दिया जाएगा, तो इस बार वाला टेट ज्यादातर विद्यार्थियों ने दिया होगा, उसमें अपनी स्थिति को आंसर की के आधार पर आपने आंक लिया होगा, नहीं आंका होगा तो रिजल्ट आने का इंतजार कर लीजिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो अभी सीटेट का फॉर्म भरे होंगे वो, लेकिन फिर भी लाखों विद्यार्थी बाहर रह जाएंगे, क्योंकि जिनका टेट सीटेट से हट करके अपने विषय पर ही कमांड बना करके वो चयनित होना चाह रहे थे। तो ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूंगा कि अब आगे का इंतजार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो अब आगे एक लेटर और आया है कि फिर एक इसी में और एक लाइन कही गई थी, तो रहा TGT का मामला, ठीक है। इसी में एक बात और कही गई है कि प्रवक्ता पद की आर्यता के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है। अंत में बैठक धन्यवाद समाप्त हुई, और यहां पर समझिए PGT में नो चेंज, PGT में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। प्रवक्ता PGT पद की आर्यता में परिवर्तन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आर्यता संबंधी समस्या का हल शासन स्तर पर मंथन के बाद निकाला गया, और प्रवक्ता PGT पद की आर्यता में कोई संशोधन नहीं होगा। इसमें टेट होना अनिवार्य है, जबकि TGT में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। TGT में चेंज होने की संभावना है, PGT में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। माध्यमिक शिक्षा मंत्री के स्तर पर निर्णय होगा, और जुलाई में शिक्षा निदेशालय माध्यमिक ने प्रदेश के 4512 विद्यालयों के लिए अध्याचन ई पोर्टल पर अपलोड किया था।
इसमें पीजीटी टीजीटी के 21,252 पद और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के 2,643 पद शामिल किए थे। शिक्षा सेवा आयोग ने अर्हता को लेकर के आपत्ति भी जताई थी। तो अब कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मामला क्लियर है। टीजीटी में ही परिवर्तन की कुछ मांग है। अब इसी को लेकर के यही टेट लागू होगा कि नहीं होगा, इसी पर अब 2-3 दिन और रुक जाइए, फैसला आ जाने दीजिए। फैसला आने तक आप अपना मन छोटा ना करें, आप शांतिपूर्वक इसको थोड़ा सा बनाए रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर जब तक कोई चीज ना आ जाए तब तक किसी चीज पर अनर्गल विश्वास ना करें। देखिए, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि मैं टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं। हिंदी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बीपीएससी के लिए जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं, बीपीएससी हिंदी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लगातार आप हिंदी विषय में मुझे देख रहे हैं। मैं यूपीएससी की हिंदी ऑप्शनल को पढ़ा रहा हूं। यूपी पीसीएस में निबंध का और हिंदी का और आलेखन का पेपर मैं ले रहा हूं। जीआईसी में बहुत सारे विद्यार्थियों को हम गाइड कर रहे हैं निबंध के लिए और गद्य खंड इत्यादि के लिए, व्याकरण के लिए। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम पहले YouTube पर कक्षाएं प्रारंभ करेंगे ताकि जो विद्यार्थी एकदम नए हैं, जो मुझे शायद इसके पहले न देखे हों या किसी कारणवश मुझ तक ना पहुंच पाए हों, ना पढ़े हों हमसे, तो हमारी कुछ कक्षाएं जो हैं इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप जाके प्लीज एक बार उसको देखिए, विजिट करिए। संधि की कक्षाएं हैं तो आप कंटेंट के डीपनेस को समझ पाएंगे। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का क्या तरीका है? हमारा नंबर है 94 51 17 82 76। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और टीजीटी पीजीटी हिंदी लिख दीजिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी नहीं तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी हिंदी लिख दीजिएगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूपी टीजीटी के लिए। हम फ्री कक्षाएं भी लॉन्च करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। हम यहीं से सारी चीजें प्रारंभ करेंगे। रेगुलर आपको एक क्लास के माध्यम से पहले शुरू करेंगे, फ्री में कुछ कक्षाएं पढ़ाएंगे और उसके बाद अगर आपकी बहुत मांग होगी तो मैं पेड में लेके जाऊंगा। नहीं तो मेरा पेड में बहुत विश्वास नहीं है। मैं अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये जानकारी थी। फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार करिए, अभी दिल छोटा मत करिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंतजार करिए, इस अर्हता को स्पष्ट हो जाने दीजिए, तत्पश्चात फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी अपने विषय पर काम करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।